हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 यानी कि पूरे एक साल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन का सिलेक्शन लिया है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही सिलेक्शन लिया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये चीन देश ने लॉन्च की है। यहाँ पर चीन राइट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, ये जो ट्रेन है ये एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन है। इसे चीन की कंपनी CRRC कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डेवलप किया है और ये जो ट्रेन है अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये जर्मनी ने अगस्त 2022 में लॉन्च की थी और ये दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन है और एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया। असम वैभव असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जनवरी 2023 में दिया गया है डॉक्टर तपन सेकिया के लिए। इन्हें ये जो पुरस्कार है कैंसर देखभाल के क्षेत्र में प्रदान किया गया। 2022 का भी आपको याद रखना है। तो 2022 का जो असम वैभव पुरस्कार है ये उद्योगपति रतन टाटा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने। इजराइल इसके छठी बार फिर से प्रधानमंत्री जो हैं ये बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की बात हुई है तो इसकी राजधानी है यरूशलेम। मुद्रा क्या है तो इजरायली शेकेल जो है ये यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बनी है। दोस्तों, दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी ये बनी है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। बीजेपी पार्टी जो है इसमें सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के 3 करोड़ से अधिक पदाधिकारी जो हैं इनका डेटा जो है ये सरल नामक ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और ये दुनिया की पहली पूर्ण तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी के लिए बता देना चाहती हूँ, आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पर आपको साइंस की ई बुक और करंट अफेयर्स की दोनों ई बुक दिख रही है। साइंस की ई बुक के बारे में बता दें, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को टॉपिक वाइज दिया गया है। जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो व्याख्या के सहित में आपके लिए इस ई बुक में अरेंज किए गए हैं। वहीं पर हमारी करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वार्षिकांक करंट अफेयर्स की ई बुक, इसमें आपके लिए जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर, इसी के साथ में अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो 60 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो हैं ये आपके लिए इस ई बुक में प्रोवाइड किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपके लिए एक ही ई बुक में 5000 से ज्यादा डिटेल MCQ जो है ये विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो जल्दी से इस ई बुक को बाय कर लें अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि मैं गारंटी से कह सकती हूँ क्वेश्चन इस ई बुक से बाहर नहीं पूछे जा सकते हैं। पूरे साल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हमने आपके लिए इस ई बुक में प्रोवाइड किया है। दोनों ई बुक की जो लिंक है ये कहाँ पर मिलेगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ई बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, दिक्कत परेशानी आती है तो मैं आपको बता दूं वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, अभी जो एग्जाम हो रहे हैं हाल फिलहाल में उनमें पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो वहीं पर आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी द्विवार्षिकांक करंट अफेयर्स की ई बुक की लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप बाय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है तो ये बना है कोल्लम। ये किस राज्य का जिला है तो ये केरला राज्य का जिला है। यहाँ पर इस जिले में जो यहाँ के निवासी हैं इनको संविधान की मूल बातों के बारे में शिक्षित करने के लिए नागरिक संविधान साक्षरता अभियान चलाया गया और इसी के परिणाम स्वरूप जो कोल्लम है ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। राइट आंसर हो जाएगा मेघना चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। सही आंसर है संतोष कुमार यादव। अब बात हुई है NHAI की, इसका
फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है और यह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का काम करता है। कौन? NHAI। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नए CVC जो हैं ये बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने सुरेश N पटेल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2023 किस शहर में आयोजित हुई? दोस्तों ये आयोजित हुई है नागपुर शहर में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां सत्र था ये। इसको जनवरी 2023 में नागपुर में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन जो है ये प्रधानमंत्री मोदी ने किया है वर्चुअली रूप से। इसकी थीम क्या रही है? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये 2023 में इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया? लगातार 20 साल तक यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत बने रहने का जो रिकॉर्ड है ये बना है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? फीफा वर्ल्ड कप 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो खिताब है जीता है अर्जेंटीना देश ने। किसको हराकर? तो फ्रांस देश को शूट आउट में 4-2 से हराकर अर्जेंटीना देश जो है इसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो कतर में हुआ था। 2022 में ये इसका 22वां संस्करण था। अर्जेंटीना देश की बात हुई है तो इसके कप्तान लियोनेल मेसी और फ्रांस टीम जो है ये उपविजेता रही है। तो इसके कप्तान भी आप जान लीजिए, इनका नाम है ह्यूगो लॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? दोस्तों 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 इसका जो आयोजन है याद रखिएगा 14 जनवरी 2023 को हुआ है और इसमें जो आर्बोनी ग्रेबियल है USA की, इन्होंने 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता याद रखिएगा पहली बार किस देश ने डेब्यू किया है इसमें? तो भूटान देश ने किया है। डेब्यू का मतलब क्या होता है? तो पहली बार कौन सा देश शामिल हुआ है। ठीक है, भारत की ओर से किसने भाग लिया था? दिविता रॉय ने लिया था और ये टॉप 16 तक ही पहुंच सकी। दिविता रॉय जो है याद रखिएगा ये अगस्त 2022 में मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर चुकी। कहां से बिलोंग करती हैं? तो कर्नाटक राज्य से। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी थी? तो ये बनी थी हरनास कौर संधू और याद रखिएगा ये भारतीय है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। पिछले 2 साल तक का करंट अफेयर्स आपसे पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो ये बनी थी हरनास कौर संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? दोस्तों ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इसका जो आयोजन है ये अपने देश भारत में किया जाएगा। कौन सा संस्करण होगा अभी? तो 13वां संस्करण होगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये कितने साल में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो आयोजन है ये प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। पहला ICC वर्ल्ड कप जो है ये कब खेला गया था? तो 1975 में इसका आयोजन किया गया था। अब बात हुई है ICC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है ये 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले हैं और CEO कौन है? तो जियोफ एलार्डिस हैं। जितने भी फैक्ट बताए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं से भी क्रिएट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बन गए हैं? दोस्तों ये बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो इन्होंने विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। अब बात हुई है रेलवे की, तो याद रखिएगा वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? ये है अश्वनी वैष्णव। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल और मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष ये बने हैं ऋतुराज अवस्थी। याद रखिएगा इससे पहले 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये न्यायमूर्ति डॉक्टर बलवीर सिंह चौहान थे। अब जीके का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे MC सीतलवाड़। इनका कार्यकाल क्या रहा है? तो 1955 से 1958 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया? 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है ये नामित किया गया ग्वाडलजारा के लिए। बात हुई है यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 देश जो है ये इसके सदस्य हैं। प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो ये हैं आंद्रे अजोलो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, भारत का पहला एक्वा पार्क जो है इसको अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। इन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य में भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की। ये जो पार्क है अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारिन में स्थापित किया जाएगा। जिले का नाम आपको याद रखना है, कौन सा है? सुबनसिरी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे जो है ये कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस इसको 20 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, पहली बार इसका आयोजन जो है ये कब किया गया था? तो वर्ष 2006 में किया गया था। अब एक फैक्ट आपको याद रखना है, राष्ट्रीय एकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोनों फैक्ट में आपको कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर हमने अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस की बात की है और यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस की बात की है जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार किस भारतीय नेता की प्रतिमा को स्थापित किया गया? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अभी गांधी जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की बात हो रही है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार भारतीय नेता की प्रतिमा को स्थापित किया गया। इनका नाम है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी? ये जो सूची है इसको अभी हाल ही में जारी किया गया। इस सूची के अकॉर्डिंग दोस्तों जो एप्पल है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। चलिए अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो लिस्ट है ये अभी हाल ही में जारी की गई। इसके अकॉर्डिंग अमेरिका की जो एप्पल कंपनी है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। टॉप 5 कंपनी कौन कौन सी हैं? तो पहले नंबर पर एप्पल है, दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे नंबर पर अल्फाबेट, चौथे नंबर पर अमेजॉन और पांचवें नंबर पर टेस्ला है। बात करते हैं भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसकी अगर दुनिया में रैंकिंग की बात करते हैं तो इसका स्थान जो है ये 34वें नंबर पर है। फैक्ट याद रखिएगा, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी पूछा जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ ऐप को किसने लॉन्च किया? गरुड़ ऐप इसको लॉन्च किया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है इसने वोटरों की समस्या को दूर करने व वोटरों के ऑनलाइन आवेदन पर ऑन द स्पॉट कार्य करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा गरुड़ ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है भारतीय निर्वाचन आयोग का? तो नई दिल्ली में है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है राजीव कुमार। कौन से नंबर के हैं? तो याद रखिएगा 25वें नंबर के हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया था? तो इन्होंने सुशील चंद्रा जी का स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया? सही आंसर हो जाएगा कॉइन DCX। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया? दोस्तों, सबके लिए आवास मुहैया कराने का जो लक्ष्य है पहले 2022 तक रखा गया था, लेकिन अब इसको 2 साल बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? इसकी जो मेजबानी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश ने की है। आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। कब से कब तक? तो 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक। संस्करण कौन सा था 2022 में? तो 8वां संस्करण था। विजेता टीम कौन सी रही है? इंग्लैंड रही है। जो इंग्लैंड की टीम है इसने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ICC पुरुष T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। तो हम कह सकते हैं उप विजेता टीम कौन सी रही है? पाकिस्तान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA की बात हो रही है। ये कौन बन गई है? भारती दास। कौन से नंबर की बनी है? तो 27वें नंबर की बनी है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने सोनाली सिंह का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण की जो मेजबानी है ये मध्य प्रदेश राज्य करने वाला है। कब से कब तक? तो 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक इसका जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम योजना का नाम बदलकर क्या किया गया? दोस्तों, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ये जो दिवस है दुनिया के प्रवासियों के विकास में योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? 1990 में। 2022 में इसकी थीम क्या रही है? तो प्रवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना 2022 में इस दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस देश की सेना के बीच सूर्यकिरण 16 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? दोस्तों, भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो नेपाल के बीच में किया जाता है। और 2022 में याद रखिएगा इसका कौन सा संस्करण था? तो 16वां संस्करण था। और इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया? तो नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल में 16 से 29 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? राष्ट्रमंडल खेल 2022 इसमें शीर्ष पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। 2022 में ये इसका 22वां संस्करण था। और दोस्तों, आयोजन कब किया गया? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक किया गया। अब कॉमनवेल्थ गेम जो है इनमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? ऑस्ट्रेलिया। कितने पदक जीते हैं? 178। दूसरे नंबर पर कौन रहा? इंग्लैंड। तीसरे नंबर पर कनाडा रहा है। अपना देश भारत जो है इसने चौथा स्थान प्राप्त किया। जो भारत है इसने कुल 61 पदक जीते हैं। 22 गोल्ड मेडल हैं। सिल्वर मेडल कितने हैं? 16 हैं। और ब्रॉन्ज मेडल की संख्या कितनी है? तो 23 है। सभी फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम जो हुए इनमें भारत के लिए पहला पदक ये जीता है संकेत सरगर ने। पहला पदक जो है ये कौन सा मेडल था? तो याद रखिएगा ये सिल्वर मेडल था। अगर आपसे पूछा जाता है पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो ये मीराबाई चानू ने जीता 49 किलोग्राम भार वर्ग प्रतिस्पर्धा में। और याद रखिएगा पहला पदक जो है ये सिल्वर मेडल था। और किसने जीता था? तो संकेत सरगर ने जीता था पुरुषों की 55 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में। पहला कांस्य पदक किसने जीता? तो ये भी याद रखिएगा गुरु राजा पुजारी ने जीता। और ये एक एथलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन दो देशों को प्रदान की गई? ये जो मेजबानी है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश को संयुक्त रूप से दी गई है। अभी याद रखिएगा हाल ही में इसका शुभंकर तनुजी जो है इसका भी अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 की यहाँ पर बात हो रही है। अपना देश जो है ये 136वें स्थान पर रहा है। ये जो सूचकांक है दोस्तों अभी 146 देशों के लिए जारी किया गया था। अपना देश कौन से नंबर पर रहा है? 136वें नंबर पर रहा है। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो फिनलैंड पहले नंबर पर, डेनमार्क दूसरे नंबर पर और आइसलैंड जो है ये तीसरे नंबर पर है। वहीं अगर सबसे नाखुश देश या फिर अंतिम पायदान पर कौन सा देश है ये पूछा जाता है तो अफगानिस्तान यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया? भारत का पहला चीता अभ्यारण्य ये बना है कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। याद रखिएगा यहाँ पर सितंबर 2022 में नामीबिया देश से 8 चीतों को लाया गया। और ये जो अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। इसका नाम है कूनो पालपुर नेशनल पार्क। और याद रखिएगा भारत में एशियाटिक चीते जो हैं ये विलुप्त हो चुके थे पूरी तरह से, इसीलिए नामीबिया देश से चीतों के पहले बैच में 8 चीतों को लाया गया है कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू श्रीवास्तव का निधन सितंबर 2022 में हुआ, वह इनमें से क्या थे? राजू श्रीवास्तव याद रखिएगा एक फेमस कॉमेडियन अभिनेता थे। राजू श्रीवास्तव जो है इनका निधन 21 सितंबर 2022 को 58 वर्ष की आयु में हो गया है। कौन थे ये? तो अभिनेता और कॉमेडियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? भारत का सबसे लंबा रबर बांध इसका नाम क्या है? गयाजी बांध। कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? तो बिहार राज्य में किया गया। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। किस नदी पर यह बांध है? तो फाल्गु नदी पर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया? याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र जो है किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। ये जो कंपनी है इसके संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स और पॉल एलन है। इसने हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित किया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात हुई है, इसकी जो स्थापना है 4 अप्रैल 1975 को हुई थी।
मुख्यालय यानी कि जो हेड क्वार्टर है ये अमेरिका के वॉशिंगटन में है। अध्यक्ष कौन है? तो सत्य नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य अभियान जो हाल ही में खबरों में रहा, इसका लक्ष्य क्या है? तो ईवी का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम करना। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनका उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम करना शून्य अभियान का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी यानी कि वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसको तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है हैदराबाद, यहाँ पर स्थापित किया गया। और याद रखिएगा ये भारत का पहला और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस कहाँ से लॉन्च किया गया? भारत का पहला निजी रॉकेट, इसका नाम क्या है? तो विक्रम एस है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। याद रखिएगा भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस जो है इसको 18 नवंबर 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है आंध्र प्रदेश में, यहाँ से लॉन्च किया गया। और इसको स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित यानी कि डेवलप किया गया था। जितने भी फैक्ट मैंने बताया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों ये जो सूचकांक है इसमें अपने देश की स्थिति जो है ये 43वें नंबर पर रही है। इंडेक्स जो है ये 55 देशों के लिए जारी किया गया था। भारत 43वें नंबर पर है। इंडेक्स जो है ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो यूएसए पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे नंबर पर दोस्तों जर्मनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा 135वें नंबर पर। ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 146 देशों में अपना जो देश है ये 135वें नंबर पर रहा है। आइसलैंड पहले नंबर पर, फिनलैंड दूसरे नंबर पर, नॉर्वे देश जो है ये तीसरे नंबर पर रहा है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 भारत की स्थिति याद रखिएगा 135वें नंबर पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक 121 देशों के लिए जारी किया गया। भारत की स्थिति जो है ये 107वें नंबर पर रही है। और ये जो इंडेक्स है इसमें अंतिम पायदान पर कौन सा देश है? तो यमन देश है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी भारत की स्थिति जो है ये 135वें नंबर पर रही है। ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। 163 देशों में अपना देश 135वें नंबर पर रहा है। और इस सूचकांक में जो अफगानिस्तान है ये लगातार 5वें वर्ष सबसे अशांतिपूर्ण देश रहा है। इस सूचकांक में आइसलैंड पहले नंबर पर, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर, आयरलैंड जो है ये तीसरे नंबर पर है। अपना देश भारत कौन से नंबर पर है? तो 135वें नंबर पर है। दोस्तों इंडेक्स से बनने वाले पूरे साल भर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 करके अरेंज कर दिया है। आप चाहें तो पेन कॉपी उठाकर इनको नोट भी कर सकते हैं। सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ये जो सूचकांक है इसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। इसको किस आधार पर तैयार किया जाता है? तो ये जो सूचकांक है इसको इस आधार पर तैयार किया जाता है कि किस देश ने खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। देशों की स्थिति को जान लेते हैं। तो दोस्तों 63 देशों में भारत जो है ये 8वें नंबर पर रहा है। ये जो रिपोर्ट है इसमें पहले 3 स्थान जो हैं ये खाली रखे गए हैं। क्यों खाली रखे गए हैं? क्योंकि इतना बेहतर प्रदर्शन किसी भी देश ने नहीं किया कि उसको पहले, दूसरे या फिर तीसरे स्थान पर रखा जाए। तो इन तीनों स्थानों को अभी खाली रखा गया है। याद रखिएगा चौथे नंबर पर कौन सा देश है? डेनमार्क है। 5वें नंबर पर स्वीडन, 6वें नंबर पर चिली और ईरान जो है ये सबसे अंतिम पायदान पर है। अपना देश भारत कौन से नंबर पर है? तो ये 8वें नंबर पर है। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान जो है ये अभी रिक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या रही? दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले ये जो सप्ताह है ये कब मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनकी जयंती के सप्ताह के आसपास उसको मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में कब मनाया गया? तो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया गया।
किस थीम के साथ में मनाया गया? तो करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत जो है 2022 में इस दिवस की थीम रही है। याद रखिएगा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के आसपास इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? दोस्तों, इसरो के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन बन गए हैं? डॉक्टर एस सोमनाथ। इन्होंने इस पद पर डॉक्टर के सिवन का स्थान लिया। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना को शुरू किया? सही आंसर है असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? सही आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रा विस्टा लॉन जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की? तो राजपथ का नया नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जो खिताब है ये जीता है मैक्स वेरस्टापेन ने, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई? तो दोस्तों 2022 में बहुत सारी रामसर साइट्स बनाई गई हैं भारत में। अभी लास्ट जो अपडेट है इसके अकॉर्डिंग भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? तो ये 75 है रामसर साइट्स। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट 2022 की जो है उसमें आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2022 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? ये जो खिताब है ये जीता है कार्लोस अल्कारेज ने। यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन 23 अगस्त से 12 सितंबर 2022 तक न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया था। इस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने जीता है और महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है पोलैंड की ईगा स्विस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा रवि कुमार दहिया। इन्होंने ये जो खिताब है ये 27 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। इन्होंने कजाकिस्तान के खिलाड़ी राखत कलजान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटोल में अप्रैल 2022 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? सही आंसर हो जाएगा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी राडार स्थापित किया गया? कहां पर किया गया है? सिक्किम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया? दोस्तों पश्चिम बंगाल के जो नए राज्यपाल हैं ये बन गए हैं सीबी आनंद बोस। कौन से क्रम के बने हैं? तो 22वें नंबर के बने हैं। जगदीप धनखड़ जो है इनको देश के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद में ये पद खाली था। फिर क्या हुआ? तो मणिपुर के राज्यपाल हैं ला गणेशन, इनको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया और अब यहाँ के नए राज्यपाल जो हैं ये बन गए हैं सीबी आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? चीन देश ने अभी हाल ही में एक कृत्रिम सूरज का निर्माण किया और इस सूरज से इन्होंने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा प्राप्त की और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत रहा है 40वें नंबर पर। ये जो इंडेक्स है ये देशों की क्षमता नवाचार में सफलता के आधार पर तैयार किया जाता है और इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। इंडेक्स में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर, यूएसए दूसरे नंबर पर और स्वीडन जो है ये तीसरे नंबर पर है। अपना देश भारत 40वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है ये बने हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री बन गए हैं एकनाथ शिंदे। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के राज्यपाल याद रखिएगा भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? तो दोस्तों आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण का जो आयोजन है ये वेस्ट इंडीज और यूएसए में दोनों जगह पर संयुक्त रूप से किया जाएगा। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का जो 8वां संस्करण है
इसको आयोजन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। विजेता टीम रही है इंग्लैंड की। इसने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है। 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? तो वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की? ये जो घोषणा है ये की गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? ये जो अवार्ड है ये दिया गया है ड्राइव माय कार मूवी के लिए। ऑस्कर पुरस्कार 2022, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये कोडा मूवी के लिए दिया गया, जिसके डायरेक्टर हैं सियान हैडर। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ये ड्राइव माय कार मूवी के लिए दिया गया। जापानी फिल्म है ये। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैंपियन के लिए दिया गया। द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ के लिए दिया गया और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये दिया गया है जेसिका चेस्टन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी क्रम की राष्ट्रपति बनी है? सभी इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लगाएं। दोस्तों मैं फिर से कहूंगी, अगर मेरा पढ़ाना, क्वेश्चन का लेवल, दोनों चीजें पसंद आ रही हो तो वीडियो को अभी जल्दी से जल्दी लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी क्रम की राष्ट्रपति बनी है? सही आंसर है 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है। ये याद रखिएगा, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। इसी के साथ में प्रतिभा देवी पाटिल के बाद में देश की दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल थी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो रामनाथ कोविंद का स्थान लिया, जो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 की विजेता टीम कौन सी रही है? सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका जो है इसने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। श्रीलंका टीम के कप्तान याद रखेगा दासुन सनाका। पाकिस्तान टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? दोस्तों ये जो अवार्ड है ये जीता है हैदराबाद ने। और याद रखिएगा हैदराबाद जो है ये भारत का एकमात्र शहर है जिसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? 31वां व्यास सम्मान ये दिया गया है डॉक्टर असगर वजाहत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला महिला आईपीएल कब आयोजित किया जाएगा? महिला आईपीएल का प्रथम संस्करण जो है ये मार्च 2023 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये जो पुस्तक है ये राम बहादुर राय के द्वारा लिखी गई है और ये एक सीनियर पत्रकार है। पुस्तक का नाम क्या है? भारतीय संविधान अनकही कहानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर दिया है? दोस्तों अस्ताना ये कहाँ की राजधानी बन गई है? ये बन गई है कजाकिस्तान की राजधानी। अस्ताना जो है इसका नाम परिवर्तित कर नूर सुल्तान कर दिया गया था और फिर से इसका नाम अस्ताना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? सेमीकंडक्टर नीति इसको शुरू किया है गुजरात राज्य ने और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले वूलियन एक्सचेंज का उद्घाटन कहां पर किया? देश का पहला वूलियन एक्सचेंज, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद संभाला? दोस्तों ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ऋषि सुनक और ये भारतीय मूल के हैं, इसीलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? ये जो घोषित किया गया है वाराणसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन महिला एकल खिताब 2022 किसने जीता? ये जो खिताब है ये जीता है एलिना रिबाकिना ने। कजाकिस्तान की है एलिना रिबाकिना और इन्होंने ट्यूनीशिया के ऑन सोव्योर को हराकर विंबलडन एकल खिताब जीता। यहाँ पर बात करें पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया? देश के नए चुनाव आयुक्त ये बन गए हैं राजीव कुमार। कौन से नंबर के बने हैं? तो 25वें नंबर के बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? दोस्तों 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर ये बनी है मिताली राज। याद रखिएगा मिताली राज जो है ये भारतीय क्रिकेटर हैं और इन्होंने
वर्ष 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 और इसी के साथ में 2022 का क्रिकेट विश्व कप खेला और 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली ये दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 के लिए किन दो नई टीमों को शामिल किया गया था? दोस्तों, आईपीएल जो है ये 8 टीमें खेला करती थी, लेकिन 2022 में लखनऊ और अहमदाबाद की 2 नई टीमों को शामिल किया गया और आईपीएल 2022 जो है ये कुल 10 टीमों के साथ में खेला गया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नई टीमें कौन कौन सी थी? तो लखनऊ और अहमदाबाद की टीम थी। अहमदाबाद की जो टीम थी इसका नाम क्या था? गुजरात टाइटंस। और इसने ही आईपीएल 2022 का जो खिताब है ये पहली बार में ही अपने नाम कर लिया। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमार आपन बजट वेब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? ये जो वेब पोर्टल है इसको लॉन्च किया है झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश का आगरा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? गगन सिस्टम इसका इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन जो है ये बन गई है इंडिगो एयरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना? असम का काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है याद रखिएगा ये एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? ये बना है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? इसको स्थापित किया गया है दोस्तों राजस्थान के भादला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में काला जीरा और चूली तेल को जीआई टैग दिया गया? तो काला जीरा और चूली तेल जो है ये कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का, और इसको भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ कहाँ किया? तो दोस्तों ये जो मिशन है इसका शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान का नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों अंशु मलिक। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 इसकी जो मेजबानी है ये अपना देश भारत करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? स्विस ओपन 2022 इसमें जो वुमेन सिंगल का खिताब है ये जीता है अपने देश की पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? तो इटालियन ओपन 2022 इसमें महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है पोलैंड की ईगा स्विस्टेक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया? वंदे भारत एक्सप्रेस ये ट्रेन 80 का नाम परिवर्तित कर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? प्रताप सिंह राणे ये आजीवन कैबिनेट मंत्री बन गए हैं गोवा राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया है? राजीव गांधी नेशनल पार्क ये औरंग नेशनल पार्क इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर नया टीवी चैनल किस नाम से लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा संसद टीवी के नाम से। किस राज्य सरकार ने केसरी हिंद को राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी? तो दोस्तों केसरी हिंद जो है इसको राजकीय तितली बनाया है अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जूते और चमड़े के वस्त्रों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित दोस्तों 3 मूर्ति भवन जो है इसको परिवर्तित किया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय में। ये भी आपको याद रखना है, फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
याद रखिएगा किसको परिवर्तित किया गया, तो 3 मूर्ति भवन जो है इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। अब हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक के बारे में और साइंस की ई बुक के बारे में। दोनों ई बुक जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामबाण साबित होंगी। इनकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो बच्चे इस ई बुक को खरीद चुके हैं उनके रिव्यू आप हमारे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, कितने पॉजिटिव उन्होंने कमेंट किए हैं और कितने सारे क्वेश्चन बताए हैं जो कि इन्हीं ई बुक में से पूछे गए थे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हम आपके लिए बता देते हैं कि आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। वर्तमान समय में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? ये जो क्वेश्चन है वर्तमान में कौन क्या है, हुज हू 2023 की जो वीडियो मैंने अभी हाल ही में डाली थी उससे पूछा गया है। चाहे तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप वहां पर कुछ फैक्ट भी लिख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। और दोस्तों अभी आपके लिए स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को देख लें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।